गाड़ी में बैठी है। के अभी जनस्वराज पार्टी पूरे बिहार में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान है और बिहार बदलाव सभा कल पुपरी, सभी लोग जानते हैं पुपरी अनुमंडल मुख्यालय है, पुपरी में सिनेमा हॉल चौक पर, सिनेमा हॉल के पीछे वाले मैदान में होना है, जिसमें जनस्वराज के नेता प्रशांत किशोर जी आएंगे। हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से पुनः निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अधिक से अधिक लोग पुपरी चलिए और अपने नेता, बिहार बदलाव के प्रणेता, आपके बच्चे के भविष्य की चिंता रखने वाले नेता, बुजुर्गों की चिंता रखने वाले नेता, नौजवानों की पीड़ा को समझने वाले नेता प्रशांत किशोर जी के सभा में भाग ले, उनकी बात को सुन करके और आत्मसात करें। इसी के साथ आप पुनः आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए पुनः सीतामढ़ी जिला और सुरसन प्रखंड और भिट्ठा की जनता को प्रणाम, आदाब, नमस्कार करते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। घोषणा किया था कि जो 94 लाख परिवार जिसको रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं है उसको 2 लाख रुपया हम देंगे, लेकिन आज 2 साल बीतने के बाद भी 2 आदमी को भी वो रुपया नहीं दिया गया है। ये इस बात के लिए। दूसरा था कि जो व्यवस्था हम लोगों के समाज में हो रही है, जो अभी आप सभी लोग जानते हैं कि दूसरी बातें थी कि आज भी बिहार में जातीय गणना का सर्वे रिपोर्ट कहता है कि 50 लाख परिवार है देश बिहार के अंदर जिसके पास घर और घरारी नहीं है, बांस के का कोई उपाय नहीं है, न बांस की ज़मीन है, न बांस के लिए घर है, वो खाना बदोश करोड़ी की ज़िंदगी जी रहा है। सरकार ने कहा था कि हम सभी वैसे परिवार को जिन लोगों को बांस की ज़मीन नहीं है, सरकार की ज़मीन नहीं होगी तो हम 3 डिसमिल ज़मीन खरीद के देंगे, लेकिन आज तक नहीं दिया। मोदी जी बोले थे कि जिन लोगों को बांस नहीं है बिहार सरकार खरीद के ज़मीन देगा, हम घर के लिए 1,20,000 रुपया देंगे। तो हमारी लड़ाई है कि आपने जो घोषणा किया था कि 3 डिसमिल ज़मीन देंगे उसको देना है, और जो बांस के लिए 1,20,000 रुपया देंगे वो कब देना है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है जो बिहार में जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में आया था जातीय गणना में कि गांव घर के अंदर जो आपस में विवाद होता है, मारपीट केस मुकदमा होता है, उस केस मुकदमा में एक समय 75 केस मुकदमा जमीन के चलते हैं। तो जमीन का सर्वे कराने की घोषणा हुई और आज आप जानते हैं कि जमीन के सर्वे के नाम पर सीईओ कर्मचारी के द्वारा लाखों रुपया का लूट जनता में मचा हुआ है। ज़मीन आपकी है और आपका ज़मीन अगर ऑनलाइन में नहीं चाह रहा है तो परिमार्जन कराने जाइएगा तो पैसा मांगा जा रहा है। दाखिल खारिज कराने जाने पर पैसे वाला जो 11वां महीना, अभी 6ठा महीना चल रहा है, 5 महीना के अंदर बिहार में नई सरकार को बनना है। सब लोग मिल के अगर जनस्वराज की सरकार बनाते हैं तो 12वां महीना से सभी वृद्ध, विधवा, विकलांग के खातों में 400 रुपया नहीं, उसके खाता में 2,000 रुपया प्रति महीना जाना शुरू हो जाएगा। जो महिला लोग हैं हम लोगों के समाज में जिनको रोजी रोजगार करने के लिए पूंजी नहीं है, जनस्वराज ने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार बनने के साथ ही महिला को साल में 100 रुपया का, साल में 4 रुपया ब्याज पर 5 लाख तक की पूंजी महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे। किसान की खेती जो महंगी हो गई है, घाटे में चली जा रही है, उस किसान को मनरेगा में जो पंचायतों के द्वारा लूट मचा हुआ है, उस मनरेगा के पैसा से किसान को मजदूर सरकार के तरफ से फ्री उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे किसान का जो उत्पादन होगा, उसका जो फसल होगा वो मुनाफा में जाएगा। जो गरीब लोग मजदूर साथी हैं जो पलायन करते हैं अन्य पंजाब, असम, बंगाल जाने के लिए, उनको भी सरकारी स्तर पर रोजगार मिलेगा और उन लोगों को भी यहाँ व्यवस्था होगी। अगली बात है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब नीतीश जी 2022 में पाला बदल के, एनडीए से बदल के, भारतीय जनता पार्टी से पाला बदल के राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाए थे, तो दोनों तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिल करके
बोला था कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या जातीयता है और जातीय गणना कराया था। उस जातीय गणना के बाद 3 बातें छन के आई। एक बातें आई कि 94 लाख परिवार बिहार में है जिसको रोजी रोजगार का कोई साधन नहीं है। तो आप सब लोग जानते होइएगा कि नवंबर 2000